Hi everyone, welcome to you at my YouTube channel Physics Solution Point। आज हम आप लोगों के लिए चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, वीडियो नंबर 1। इससे पहले हम आपको लगभग 10 चैप्टर करा चुके हैं। 10 चैप्टर हमने इस फर्स्ट वॉल्यूम के कर दिए हैं और सेकेंड वॉल्यूम में ऑप्टिक्स वेव थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, अल्टरनेटिंग करंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम। तो यहां पर हम इस अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करने से पहले हम आपको डिफाइन करके बताएंगे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है क्या। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन हम लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर में की है। आपको वहां आर्टिकल हमने कराया था E इट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला हमने वहां पर कराया था। अगर हम इस इक्वेशन में E को वोल्टेज V कंसिडर कर लें और E नॉट को वोल्टेज हम V नॉट कंसिडर कर लें तो ये समीकरण बन जाएगी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि यहां V इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की टाइम टी पर, इंस्टेंट टी पर वोल्टेज V है और V नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, जिसे हम क्या बोल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को कहा जाएगा पीक वैल्यू। क्या कहा जाएगा? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इस इक्वेशन के बेस पे बनेगी। आप जानते हैं कि साइन ओमेगा टी इज हार्मोनिक फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन। ये हार्मोनिक या पीरियडिक फंक्शन है। अगर मैं साइन की वैल्यू वेरिएट करता हूं, चेंज करता हूं फ्रॉम 0 टू 180 के बीच, और अगर साइन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए इन सच सिचुएशन फॉर दिस इक्वेशन, तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा, ऐसे। ये वोल्टेज हो गया V और ये इसका टाइम T। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा और ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसे हम क्या कहेंगे, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ये पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगी π/2 एंगल पर, 0 होगी पाई पर, 3π/2 पे फिर पीक वैल्यू होगी और 2 पाई पे हमारा दोबारा से 0 बन जाएगा। बिकॉज साइन ओमेगा टी इज पीरियडिक और हार्मोनिक फंक्शन। और इसकी इक्वेशन को हम पहले ही ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। पहले ही हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड किया था, अभी हमारा चैप्टर गया है पीछे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दिस इक्वेशन डिफाइन द टर्म अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कैसे कि द वोल्टेज चेंजेस कंटिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली वो इसके बेस पर बता रहा है, साइन ओमेगा टी की टर्म के बेस पर, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। किसी भी सर्किट के अंदर ऐसा वोल्टेज जिसकी वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में और जिसकी डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, उस वोल्टेज को हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बनती है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। कहीं आपको V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के नाम से लिखा हुआ है, कहीं आपको E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी कहेंगे। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल E इट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। बट सभी के सभी इक्वेशन एक ही वैल्यू को शो करते हैं, वह हमारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये डेफिनेशन है, ये इसकी इक्वेशन है। इस चैप्टर के अंदर इन इक्वेशंस का बड़ा रोल है, तो हम इसको आपको समझा के चलेंगे। ओके, तो कुछ ग्राफ हैं बेटे इसके, इस इक्वेशन के बेस पर, वो आपको समझने हैं किस टाइप के ग्राफ होंगे अल्टरनेटिंग करंट के। अब अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर ही बेस्ड है। इसको बहुत सारे तरीके हैं डिफाइन करने का। आप किसी भी लैंग्वेज, आप किसी भी मतलब स्टेटमेंट से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, द करंट विच
magnitude and direction changes with time periodically is called an alternating current, या फिर इसकी डेफिनेशन है द करंट विच चेंजेस continuously in magnitude and reverse its direction periodically is called an alternating current. ऐसी करंट जो टाइम के रेस्पेक्ट में जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस होती रहती है और जिसकी डायरेक्शन एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद रिवर्स हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. फॉर एग्जांपल अगर बात करें, when alternating voltage is applied across a resistor capital R, the current flows it will be an AC, यानी कि the current flows it will be an alternating current which is given by I is equal to V by R. Put the value of alternating voltage defined as before definition. V is equal to V naught sin omega t upon R. But V naught upon R is the peak value of alternating current, that is called I naught. I is equal to I naught sin omega t. आप ये इक्वेशन याद रखने वाले हैं और एक इक्वेशन आप ये याद रखेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की. दो इक्वेशन है, V is equal to V naught sin omega t एंड दूसरी इक्वेशन आई हमारी I is equal to I naught sin omega t. ये बहुत इक्वेशन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की है. ये पूरा चैप्टर इन दो इक्वेशन के बेस पर ही एक्सप्लेन होता है, तो आप इनको ध्यान से रखें. और यहाँ बताने का पर्पज सिर्फ आपको इतना ही है, वैसे तो आपको ये डेफिनेशन पता ही होगी. तो अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूं द वेरियस फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. वेरियस फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसकी बहुत सारी फॉर्म है जिसको हम इक्वेशन और वेव फॉर्म की टर्म में बता सकते हैं. द वेरियस वेव फॉर्म बेटे द वेरियस वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. द वेरियस वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट. हमने ये बहुत सारी वेव फॉर्म दिखाई हुई है. वोल्टेज और करंट को एक साथ दिखा देंगे. इसमें वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म शो की गई है. पहला तो यह है कि वोल्टेज और करंट, चाहे वोल्टेज कह लें चाहे करंट कह लें, वाई इंडिकेट रेस्पेक्टिवली वोल्टेज एंड करंट. अगर मुझको जब सपोज करो वोल्टेज की क्वेश्चन लिखनी है तो मुझे वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा वी से, और यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा, थीटा होगा हमारा ओमेगा टी. ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगी. अगर मुझे करंट की इक्वेशन शो करनी तो मुझे लिखना पड़ेगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. सच है. ये इक्वेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अच्छा, ये दोनों इक्वेशन देखो, हम कंपेयर करें. अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, तो आप यहां देखें ये एंगल पे कितने की लीड हो रही है यहां से. तो हम इसको क्या कहेंगे, साइन 90 प्लस थीटा. ये बेसिकली इक्वेशन क्या लिखी हुई है, माइनस का साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा. तो माइनस कोस थीटा होगा. इसमें इसका मीनिंग है कि जो ये वाली इक्वेशन है ये फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाय 2 है. समझिएगा इसे, क्योंकि फेज डिफरेंस का बड़ा रोल है इस चैप्टर के अंदर. और मैंने दूसरी इक्वेशन ये दिखाई. अगर हम इसको इससे यहां से स्टार्ट करते हैं तो दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा. दिस इक्वेशन ये शो की हुई है यहां पर. ऐसे ही इसमें फेज डिफरेंस कितना आएगा, वही पाई बाय 2. इसमें 5 फेज डिफरेंस है पाई बाय 2. अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की वैल्यू को, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. ये आपको दिखाया हुआ है सब. अगर मान लीजिए थीटा हमारा है इनिशियल एंगल, और आपका ग्राफ जो है ओरिजिन से पहले लेफ्ट में स्टार्ट होता है ऐसे, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं वोल्टेज लिखूं यहां पर, तो इसको जैसे ये v इट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा प्लस 5 लिख देता हूं. तो प्लस 5 साइन इंडिकेट दैट लीड, क्या बोल रहा है, लीड करेगा. ये लीड वैल्यू को शो करता है, और ये माइनस क्या करता है, लैग बिहाइंड को शो करता है, लैग बिहाइंड. बस ये थोड़ा सी मोटी सी बात है, आप इसको ध्यान रखें. अगर हमको वोल्टेज और करंट में किसी को लीड करके दिखाना है कि पहले वो अपनी पीक वैल्यू को गेन कर लेगा, तो वो लीड कहता है इसको, या अहेड कहते हैं.
अगर वो वोल्टेज या करंट में से करंट आपका वोल्टेज से बाद में अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन करता तो सिचुएशन को बोलते हैं लैग बिहाइंड। तो किसी भी सर्किट के अंदर जैसे हमारा आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, इन सभी सर्किट्स में पढ़ेंगे हम, तो आर सर्किट में तो ये दोनों सिचुएशन होंगी, ये इसमें दोनों सेम फेज में होंगे, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा। बट एल सर्किट के अंदर करंट लैग बिहाइंड होगा एट π/2 पर, और सी सर्किट के अंदर करंट लीड करेगा, यहां पर करंट लीड करेगा एट φ=π/2 पर। तो ऐसे ही ये सब डिफरेंट वे फॉर्म हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की शो की है, आप इसको नोट कर लें। अभी मैं स्टार्ट कराने वाला हूं एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए साइकिल, ओवर ए साइकिल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वो कितनी होगी, वो आएगी 0। अगर हम इससे ग्राफ से देखें, बाय ग्राफ से अगर देखा जाए तो आई मीन कितना आएगा, आई मीन आएगा हमारा I पॉजिटिव फॉर हाफ साइकिल एंड I नेगेटिव फॉर हाफ साइकिल अपॉन 2। तो IM इट इज इक्वल टू क्या आएगा, I0 माइनस I0 डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दैट फॉर कंप्लीट साइकिल the average value of AC is 0। इसी बात को हम मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं, मैथमेटिकली हमको दिखाना है एवरेज वैल्यू कितनी दिखानी है, 0। मैथमेटिकली सिंस किसी भी हार्मोनिक फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं उसे लिखते हैं 1/t 0 to t हार्मोनिक फंक्शन एंड ये आ गया dt। सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, t इज इक्वल टू 2π/ω, तो यहां पर हम 1/t को लिख लेंगे 2π/ω, 0 से 2π/ω, और i की वैल्यू आएगी I0 sin ωt एंड dt। तो ये क्या आएगा, Im इट इज इक्वल टू ω/2π, और I0 को बाहर निकाल लेंगे, ये आएगा 0 से 2π/ω sin of ωt। करेंगे साहब, Im इट इज इक्वल टू I0/2π sin ωt माइनस का cos ωt अपॉन ओमेगा, लिमिट 0 to 2π/ω। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो Im इट इज इक्वल टू माइनस का I0/2π cos ωt की t को रिप्लेस कर देंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, तो cos 2π माइनस का cos 0, और इट इज इम्प्लाई दैट Im अगर हमें निकालना पड़ा तो ये कितना आएगा, माइनस का I0/2π cos 2π की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो फॉर ए कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर ए वन कंप्लीट साइकिल इट शुड बी 0। देखिए थ्योरेटिकली हमने यहां दिखाया और मैथमेटिकली दिखाना हो तो यहां से दिखा सकते। ओके, अब हम फाइंड करेंगे एवरेज और मीन वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट फॉर ए हाफ साइकिल, ओवर ए हाफ साइकिल। चलिए करते हैं स्टार्ट, आप इसको नोट कर लें। हटा देना।
मैथमेटिकली ये बताया जाता है कि अगर हमें किसी हार्मोनिक फंक्शन के हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर ए हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल देखो कैसे निकालेंगे। सिंस यहां ले लेंगे या लेट कर लेते हैं वही पहले की तरह, आई हम कंसिडर कर लेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एनी सर्किट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, बिकॉज दिस इज ए हार्मोनिक फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन है, so we can get the average value of this equation mathematically by using formula 1 upon t half, 0 से t half तक की लिमिट I t t याद रखिएगा। यहां से शुरू करते हैं, t कितना होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, या t हाफ कितना होगा पाई अपॉन ओमेगा, सो यूज द टर्म im it is equal to 1 अपॉन पाई अपॉन ओमेगा, 0 से पाई अपॉन ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैल्यू पुट कर लेंगे पहले की तरह, तो एक शुड बी im it is equal to ओमेगा अपॉन पाई, आई जीरो बाहर निकाल लेंगे, 0 टू पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। ऐसे इससे क्या बनेगा, इससे आएगा हमारा आई एम ओमेगा आई जीरो अपॉन पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कोस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट 0 टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल करना है, यह आएगा आई एम, यह आएगा आई जीरो अपॉन पाई, वैल्यू रख देना है भाई, ये माइनस यहां ले लेंगे प्लस हो जाएगा, कोस पाई माइनस का कोस 0, वैल्यू रखेंगे आई एम इट इज इक्वल टू माइनस का आई जीरो अपॉन 2 पाई, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 0 की वैल्यू -1, ये आ जाएगा कोस 0 की वैल्यू 1, ये 1 और 1 2 हो गए, तो आई एम इट इज इक्वल टू -1 is 2, तो 2 पाई अपॉन 2 आई नॉट अपॉन पाई बनेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, और आ जाएगा हमारा या आई नॉट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। ये दो रिजल्ट आते हैं कि कंप्लीट साइकिल में, अल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू है वो तो 0 होगी, पर हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू फाइनाइट और डेफिनेट होती है, और वो होती है आई एम इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, और आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं कुछ, आई एम इट इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई मल्टीप्लाई आई नॉट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लें। और सिमिलरली हम कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm इज इक्वल टू V नॉट 2 V नॉट अपॉन पाई, या 2 अपॉन पाई V नॉट, और Vm इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.637 V नॉट। ये इसका रिजल्ट है, ये इसका आएगा रिजल्ट। आई थिंक आप का ये क्लियर हो गया होगा, और ये पहली वीडियो हमारी, तो कल हम इसकी और वीडियो डालेंगे, तो कल तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, गुड बाय।